दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया के तमाम देश फ्रांस के राफेल को खरीदने के लिए लाइन लगा कर के खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस एक के बाद एक भारत के साथ नई पार्टनरशिप कर रहा है ताकि भारत के साथ डिफेंस डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस किया जा सके। जहां अभी तक फ्रांस ने भारत को लाइसेंस दिए हैं इंजन के, लाइसेंस दिए हैं फाइटर जेट की मेन बॉडी को बनाने के, और अब फ्रांस भारत को एक नया लाइसेंस देने जा रहा है जिसमें राफेल में लगे हुए एडवांस रडार सिस्टम अब भारत में मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए जाएंगे। इसके लिए कुछ नए प्लांट्स और कुछ नई एडवांस मशीनरीज भारत को हैंडओवर करते हुए इसका नया प्रोडक्शन जल्द भारत में शुरू होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश के अंदर अगर कोई संस्थान देश के लिए काम कर रहा है तो वो है डीआरडीओ। असल में भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस जासूसी जहाज डीआरडीओ की टेक्निक पर तैयार किए जाएंगे, लेकिन 3 बम्बार्डियर ग्लोबल 6500 बिजनेस जेट को अब इन जासूसी जहाजों में कन्वर्ट किया जाएगा और यह सारी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की ही इस्तेमाल होगी। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट फ्रांस और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोनों देश मिलकर के भारत के स्वदेशीकरण और मेक इन इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। फ्रांस की एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी थेल्स, जो कि राफेल के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये एक भारतीय कंपनी जिसका नाम है एसएफए टेक्नोलॉजीज, इनके साथ मिलकर के राफेल में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि AESA रडार सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैंड ओवर कर चुकी है। बीते सोमवार को थेल्स ने कहा कि राफेल प्रोग्राम के लिए इस तकनीक को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज के हाथ में सौंपा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज के हाथ में सौंपा जाता है। इसलिए फ्रांस को भारत पर पूरा भरोसा है, इसीलिए अपनी मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस से जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट कर रहे हैं और एक हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट एसएफओ टेक्नोलॉजीज को दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स आपको बताएं तो AES रडार के अंदर इस्तेमाल होने वाले RBE-2 ये कंपोनेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये भारत के अंदर तैयार किया जाएगा। स्पेशली इस मशीन का इस्तेमाल हाई जी फोर्स, वाइब्रेशंस, वेरिएबल होने वाले टेम्परेचर्स और मॉइस्चर, इन सभी जगह पर आसानी से उस लोकेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जो कि नॉर्मल रडार्स नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक लंबे समय और मेहनत के बाद इस तरीके के रडार सिस्टम तैयार किए गए हैं और भारत ने कई सालों पहले इस पर काम शुरू किया था और उस पर भी हमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन फ्रांस के साथ हमने रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट डील साइन की है, दैट इज 26 राफेल M यानी कि मरीन वेरिएंट जो भारतीय नौसेना में इस्तेमाल होने वाले राफेल हैं, इसका बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था। अब डसॉल्ट एविएशन, जो कि राफेल बनाने वाली मेन कंपनी है, इनकी इंडस्ट्रियल टीम भारत की इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हुए ये काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत के एयरोनॉटिक्स और डिफेंस इकोसिस्टम के साथ मिलकर के लोकल रोड मैप पर काम कर रही है। जहां पर ये जो लाइन कही गई है, डिफेंस इकोसिस्टम लोकल रोड मैप तैयार किया जाए, ये भारत और फ्रांस ने मिलकर के डिसाइड किया है, जिसमें लाइसेंसिंग दी जाएगी भारतीय कंपनियों को। पार्टनरशिप और जो ज्वाइंट वेंचर सेटअप होगा, इसके काफी बड़े परसेंटेज या फिर कहें 50% तक के स्टेक्स देकर के बिजनेस भारत के हाथ में सौंपा जाएगा। यानी कि फ्रांस पूरी तरीके से कंट्रोल भारत के हाथ में नहीं दे रहा है, लेकिन अराउंड 50% किसी भी टेक्नोलॉजीज या फिर किसी भी प्रोडक्शन का सौंप करके उसका एक्सपोर्ट करना, ये फ्रांस के लिए बड़ी डील है। फिलहाल 26 राफेल्स के लिए रडार सिस्टम भारत के अंदर तैयार किया जाएगा और इनकी डिलीवरी भी भारत के अंदर की जानी है। अब में भी ये रडार सिस्टम भारत से बनके फ्रांस जाएंगे, फ्रांस में इंटीग्रेट होकर के फिर वो पूरे राफेल भारत आ सकते हैं, या फिर 26 मरीन राफेल भारत आकर के इनमें इसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, बट करंटली ये भारत के लिए तैयार किए जाने वाले रडार सिस्टम होंगे। एंड इस डील में ये तक कहा गया है कि आगे चल के पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि हम भविष्य में टेक्नोलॉजी भारत के पास है तो क्यों हम रडार सिस्टम अपने देश के अंदर बनाएं, भारत के अंदर बना करके उन्हें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया जाए। और फ्रांस के पास करंटली 550 से भी ज्यादा राफेल्स को बना करके एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर हैं, जिसमें से 250 ऐसे राफेल्स है जिन्हें उन्हें कुछ सालों के अंदर डिलीवर करना है और इसके लिए उन्हें तीसरे देशों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ रही है। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारतीय कंपनी टाटा के साथ पार्टनरशिप करते हुए राफेल की फ्यूजलेस, जिसे हम मेन बॉडी कह सकते हैं फाइटर जेट की, उसे बनाने के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर प्लांट सेटअप किया जाएगा, कुछ प्लांट्स गुजरात के अंदर भी सेटअप किए जाएंगे। इसी के साथ साफरान, जो कि इंजन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी है, इसने कहा है कि हम भारत के साथ IPs और 100% टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए डिफेंस के इंजन प्रोडक्शन
प्रोडक्शन भी भारत में शुरू करेंगे। और बीते सोमवार को फाइनली SFO टेक्नोलॉजीज को इन्होंने अपने एडवांस रडार सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय कंपनी SFO टेक्नोलॉजीज के भारत के अंदर कई प्लांट्स हैं। कोची के अंदर, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर के अंदर और मैसूर के अंदर कंपनी के प्लांट्स मौजूद हैं। बट अमेरिका में भी कंपनी का एक प्लांट है जिस पर ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये भारतीय कंपनी जो सिर्फ भारत के दायरे में रहकर के काम नहीं करती है, बल्कि अब हम इसे ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं। फाइनली इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद SFO टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन MD N जहांगीर ने कहा कि थेल्स का यह भरोसा भारत की ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन की भूमिका को दर्शाता है। वे राफेल इंडिया के इस इक्विपमेंट निर्माण को बहुत ही पॉजिटिव वेव का हिस्सा मानते हैं और क्वालिटी के साथ साथ डिलीवरी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और इन सभी चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। वहीं फ्रांस का रडार सिस्टम जो है इसके भी कुछ एडवांस वर्जन है, जैसे कि F4, F5 स्टैंडर्ड्स के, और भविष्य में इनके भी प्रोडक्शन भारत को दिए जा सकते हैं, जिन्हें 5th जनरेशन के फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है। इससे भारत के लिए ग्लोबल सिग्निफिकेंट और ज़्यादा एडवांस हो जाता है भविष्य में एक्सपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर DRDO का एक ऐसा प्रोग्राम जो कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है और DRDO की तरफ से तैयार की गई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल अब एक ऐसे विमान के अंदर किया जाएगा जो कि सच में भारत के लिए गेम चेंजर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। असल में कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए DRDO ने I-STAR यानी कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन रिकॉग्निशंस प्रोग्राम के लिए बम्बार्डियर की तरफ से तैयार किए गए ग्लोबल 6500 बिजनेस जेट को अब एज अ बेस प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया है, जो कि भारत का एक हाई एंड स्वदेशी सेंसर, रडार, नेटवर्किंग सिस्टम लगाकर के इस बिजनेस जेट को बैटल मैनेजर स्तर पर एडवांस किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने ऑफिशियली इस बात को कंफर्म कर दिया है कि बम्बार्डियर ग्लोबल 6500 को I-STAR प्रोग्राम के तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए चुना गया है, जिसके अंतर्गत 3 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे और उन पर भारत द्वारा तैयार किए गए इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निशन सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा। जहां करंटली विमान एक लॉन्ग रेंज लग्जरी बिजनेस जेट है, लेकिन DRDO के मिशन सिस्टम लगाने के बाद यह दुश्मन की सेना, गाड़ियां, एयर डिफेंस साइट्स और दूसरे टारगेट्स को पूरी तरीके से बर्बाद करने और दूसरे टारगेट्स को आसानी से पहचानने के लिए और उन्हें ट्रैक करने में कैपेबल हो जाएगा। और आगे चल के DRDO इसे पूरी तरीके से एक एयरबॉर्न बैटल मैनेजर बना करके तैयार कर देगी। ये भारत के लिए बड़ी बात है क्योंकि इस तरीके के एडवांस सिस्टम भारत के पास बहुत ही कम है और DRDO जैसे संस्थान की वजह से हम इस सिस्टम को बहुत ही कम बजट में तैयार कर पा रहे हैं। नहीं तो 10,000 करोड़ रुपए में सिर्फ एक ऐसा विमान आता है, लेकिन DRDO ने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया बम्बार्डियर का और उसी प्राइस पर 3 ऐसे विमान हम तैयार कर लेंगे। यानी कि भारत के पड़ोस और भारतीय सीमाओं पर क्या चल रहा है, सब कुछ भारत आसानी से स्कैन कर पाएगा। अच्छी बात यह है कि I-STAR प्रोग्राम के अंदर सब कुछ स्वदेशी चीजें इस्तेमाल होंगी, यानी कि AESA रडार के सिस्टम की बात की जाए, SAR GMTI मोड के साथ, इलेंट जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कहा जाता है, कॉम्निट जिसे कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस कहा जा सकता है, इसके अलावा EO/IR रडार सिस्टम, सेंसर्स, डेटा लिंक, सेटकॉम, ये सब कुछ लगे होते हैं ताकि प्लेटफॉर्म को ग्राउंड पर और एयर टारगेट्स और लोकेशंस आसानी से फाइंड आउट किया जा सके। फिलहाल टेक्निकल चीजों से हटकर के बात की जाए, यह प्लेटफॉर्म 51,000 फीट की ऊंचाई पर लंबी रेंज, बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर कंफर्ट के साथ 24 घंटे 7 दिन I-STAR मिशन में उपयुक्त हो सकता है। जबकि DRDO के पास पहले से ही नेत्र और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भारत के लिए बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। बाकी DRDO की इस बड़ी उपलब्धि पर एक डिटेल वीडियो हमारे दूसरे चैनल ग्लोबल डिप्लोमेसी पर जल्द ही वीडियो अपलोड होगा, आपको पूरी डिटेल्स वहां मिल जाएंगी। क्या कुछ सोचना है DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।